अस्सलाम वालेकुम। साइकेट्री क्लिनिक की तरफ से वीडियोस के सिलसिले में दोबारा आपके सामने हाज़िर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। आज मैं जिस मौजू पे कुछ बात करूँगा वो है कोविड और कोविड के बाद, इस पेंडेमिक के बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल है मेंटल हेल्थ के हवाले से, उस पे यानी पोस्ट कोविड मेंटल हेल्थ सिचुएशन जो है उस पे थोड़ी बात करूँगा। जब हम पेंडेमिक की बात करते हैं तो एक तो है डायरेक्टली जो वायरस के इफ़ेक्ट्स हैं आपकी मेंटल हेल्थ पे, जो इन्फेक्शन के नतीजे में आप पे आते हैं। दूसरे उसके वो नफसियाती पहलू हैं जो आप बीमारी के दौरान महसूस करते हैं, अकेला रह जाना, आइसोलेशन में रहना, फिर फियर ऑफ अननोन के पता नहीं आगे क्या होगा। और उसके बाद फिर जब आप ठीक हो जाते हैं और जिस तरह आजकल केसेस जो हैं वो बहुत कम हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल रही हैं, तो इस पूरे जो 1-1.5 साल का अरसा गुज़रा है उसके बाद जो इसके मुख्तलिफ़ असरात आए हैं ज़हनी सेहत पे, उस हवाले से उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या कुछ उससे हुआ है। पहली बात तो ये कि कोविड इट्सेल्फ कुछ मेंटल इलनेसेस जो हैं वो कॉज करता है, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन से लेके साइकोटिक जो सिम्टम्स हैं वो भी आती हैं, यानी मुकम्मल हकीकत से बेगाना हो जाना, रियलिटी क्या है उसका पता ना रहना। अब जब हम ये बात करते हैं कि इस बीमारी के जो नफसियाती असरात जो इसके बाद हम पे आते हैं, जो हमने नोटिस किए हैं, वो क्या क्या कुछ हैं, उसमें पहली बात चीज़ तो जो है कि वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है उसके बहुत ज़्यादा जो वाक़यात हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। जिन लोगों को पहले से मेंटल इलनेस है उनकी जो मेंटल इलनेस है उसमें सेवेरिटी आई है, और जिनको नहीं है उनमें, जिस तरह मैंने पहले बताया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और जो साइकोसिस के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा आए हैं, प्लस ओसीडी के, कि अगर किसी को बार बार हाथ धोने का वहम है कि मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, मैं हाथ धोऊं, तो चूँकि इसमें इस पूरी जो पेंडेमिक है, इस वबा के दौरान बार बार ये कहा जाता रहा कि हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं, तो वो चीज़ उस चीज़ को जो ऑलरेडी ओसीडी के पेशेंट हैं उनको पोटेंशिएट करती है, वो मज़ीद वहम का शिकार हुए हैं इससे। इवन वो लोग जिनको नहीं था पहले, वो भी इन अलामतों के साथ हमारे पास आए हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा वो इस चीज़ को अपने ऊपर हावी करके हाथ धो रहे हैं और ये चीज़ उनके कंट्रोल से बाहर है। इसके बाद हम जो चीज़ें देखी हैं मुस्तकिल घर में रहने की वजह से, रिलेशनशिप के इश्यूज़ लोगों में बहुत ज़्यादा हुए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का वर्ल्ड वाइड जो इंसिडेंस है वो इंक्रीज़ हुआ है, हर वक्त साथ रहना और अंदर बंद रहना, इसने मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा किया है, इरिटेबिलिटी, नींद के मसाइल, बेख्वाबी, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी वजह से आई हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सेपरेशन है उसके अब इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक एंड आफ्टर दैट पेंडेमिक। शायद उसकी एक वजह यह भी है कि जब दो इंसान बहुत करीब एक दूसरे के रहते हैं तो वो बहुत सारी ऐसी बातें जो पहले नहीं पता होती वो उनको पता चलनी शुरू हो जाती हैं। इसकी कोई भी आप इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि इस वबा ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है और जो माशरे के अंदर जो रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं उनको वो सामने लेके आई है। अच्छा, फिर बच्चों का हर वक्त घर पे रहना और आपका कहीं बाहर ना निकल सकना, तफरीही सरगर्मियों की कमी, ये चीज़ें सब मिला के एक बहुत इसका बड़ा इम्पैक्ट आया मेंटल हेल्थ पे। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जब ये वबा अभी ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, इसका इंसिडेंस वैक्सीनेशन के बाद कम हो रहा है, तो इसके बाद जब चीज़ें खुली हैं तो एक रिएक्शनरी तौर पे लोगों में बाहर निकलने का रुझान अभी मज़ीद बढ़ेगा, लोगों में एक दूसरे से मिलने का रुझान मज़ीद बढ़ेगा, लोगों में नए रिलेशनशिप कायम करने का रुझान जो है वो कुछ बढ़ रहा है, और जो माहिरीन हैं वो इस बारे में मुतनब्बा कर रहे हैं कि ये आने वाले वक्त में ये एक नई एक लहर आने वाली है।
اس حوالے سے، جس میں لوگ جو ہے وہ ایکسپلور کریں گے مزید ایک دوسرے کو، ریلیشن شپس کو، یا گھومنے پھرنے نکلیں گے، تو اس میں ہمیں اعتدال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ان سارے مسائل کے لیے اگر تو یہ آپ کی روزمرہ زندگی کو متاثر کر رہے ہیں یا آپ ان سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، تو آپ اپنے کسی بھی قریبی ماہر نفسیات سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور اس چیز کا جو علاج ہے اس کی طرف آپ لوگ جو ہے وہ قدم بڑھا سکتے ہیں۔ آپ اگر شیئر کریں گے اپنی یہ پریشانیاں، اسپیشلی جو انزائٹی کے فیچرز آئے ہیں کووڈ کے بعد، یا ریلیشن شپ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، تو ہم جو جدید تحقیق ہے اس کی روشنی میں آپ کو مفید مشورہ دینے کے قابل ہو سکیں گے۔ امید ہے یہ تھوڑی سی جو معلومات ہے یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ مزید ایسی معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل۔ بہت شکریہ۔